बड़ी खबर, चल रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण, शुरुआत हो चुकी है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में सूर्य ग्रहण का असर आ रहा है, वहां पर नजर आ रहा है। भारत में इसी कारण यहां पर सूतक भी मान्य नहीं होगा। अमेरिका में भी फिलहाल सूर्य ग्रहण दिख रहा है, चल रहा है सूर्य ग्रहण। वहां भी चीन, न्यूजीलैंड में भी सूर्य ग्रहण अभी फिलहाल लगा हुआ है। दोपहर 12:29 तक चलेगा। 5 घंटे 24 मिनट का होगा ये सूर्य ग्रहण। दोपहर 12:29 तक चलेगा। तो सूर्य ग्रहण शुरुआत हो चुकी है। दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये ग्रहण नजर आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्से जहां पर नहीं नजर आ रहा, उनमें भारत भी एक है। बिल्कुल, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज है साल का पहला सूर्य ग्रहण। 7:04 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 12:29 पर ये खत्म हो जाएगा। खैर, भारत में ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। वैज्ञानिक इसे कह रहे हैं क्योंकि ये पूर्ण और कुंडलाकार, साथ ही में आंशिक तौर पर नजर आने वाला है, लेकिन भारत में नजर नहीं आने वाला है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है और खगोलीय घटना है, बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, क्योंकि 100 साल में एक बार इस तरह का हाइब्रिड सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। यानी एक ही साथ 3 सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे, पूर्ण, आंशिक और कुंडलाकार, जो इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। देखिए, आज तक हमने तमाम चीजें सुनी हैं, लेकिन कभी भी हमने हाइब्रिड का जिक्र नहीं सुना है, और वो भी ग्रहण के मामले में। ग्रहण का जिक्र होते ही अक्सर दिमाग में 2 ही चीजें आती हैं कि कुछ नेगेटिव, यानी कि कुछ नकारात्मक प्रभाव शायद होने वाला है। और जब ग्रहण प्रकृति पर हो, चाहे वो चंद्र पर हो या फिर सूर्य पर हो, तो यही माना जाता है कि इस खगोलीय घटना में कुछ न कुछ नकारात्मकता होगी। ये हम जानेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, खास मेहमान, एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। जैसे अभी नवजोत कह रही थी कि इसे भय की दृष्टि से देखा जाता है। अक्सर जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो तमाम उपाय भी बताए जाते हैं ज्योतिष आचार्य द्वारा। आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। सुबह 7:04 पर इसकी शुरुआत हो गई है। दोपहर 12:29 पर यह समाप्त हो जाएगा। भारत में नजर नहीं आने वाला है, लेकिन लगातार ज्योतिषी अगर इसके कनेक्शन की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसका प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। पर किस तरीके का इसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में तमाम जानकारी आज आपको देंगे। विशेष पैनल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाला है। साथ ही में तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि ये कहां कहां पर नजर आने वाला है, किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, कौन से मंत्रोच्चार करें ताकि आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। साथ ही में इसका जो नकारात्मक प्रभाव है, जिसकी हमेशा सूर्य ग्रहण के दौरान बात होती है, उसका असर आपके जीवन में ना पड़े। बिल्कुल, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे समय में जब भारत में ये ग्रहण नहीं नजर आ रहा है, तो हम लोगों को, यानी कि भारतवासियों को क्या कुछ करना चाहिए। हम लोगों को क्या तमाम वो नियम कायदे फॉलो करने होंगे या नहीं करने होंगे। सूतक नहीं लग रहा है, सुबह सरगम मैंने देखा मंदिरों के कपाट भी खुले हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सूतक के नियम फिलहाल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर भारत पर असर है या नहीं है, क्या हम आम लोगों पर इसका असर होगा या नहीं होगा, इस खगोलीय घटना से क्या कुछ और हो सकता है, तमाम चीजें हैं जो हमारा खास पैनल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेगा। तो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है, जिसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया। ये शब्द इस बार बहुत पहले कभी हमने सुना नहीं है, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइब्रिड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी ग्रहण के साथ। तो वैदिक ज्योतिष के मुताबिक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में राहु और बुध के साथ होंगे, और इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग होगा। यानी अगर हम ज्योतिष नजरिए से देखें तो ये घटना कितनी अहम है, और अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो भी घटना कितनी अहम हो जाती है। हम पर, आप पर कितना इसका असर होगा, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि ये बड़ी कवरेज आप गुड न्यूज टुडे पर लगातार देख रहे हैं जब से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है। और ये कवरेज हमारी तब तक चलेगी जब तक ग्रहण का असर होगा, यानी करीब सरगम 12:30 बजे तक, जब तक ग्रहण रहेगा। बिल्कुल, और नवजोत, जैसे आपने कहा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में नजर नहीं आने वाला है। खैर, 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण का दीदार आप GNT के माध्यम से अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुबह 7:04 पर इसकी शुरुआत हो गई है। खैर, देखिए, भारत में नजर नहीं आने वाला है, लेकिन लगातार ज्योतिष आचार्य ये बता रहे हैं कि राशि में परिवर्तन जरूर होगा।
इसका आपके जीवन पर असर भी पड़ने वाला है? भारत में जरूर नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से नवजोत बता रही थी कि सूतक पातक जो है उसका असर यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। सुबह आरती भी हो रही है, मंदिर के कपाट अक्सर बंद हो जाते हैं नवजोत सूर्य ग्रहण के दौरान, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जरूर है, 3 तरह का सूर्य ग्रहण नजर आने वाला है, लेकिन भारत में ये नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए सूतक काल भी नहीं लगा है। और बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में दिखना शुरू हो चुका है, भारत में फिलहाल नहीं दिख रहा, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। सूतक काल 12 घंटे पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन वापस से बार बार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि ये यहां पे क्योंकि भारत में नजर नहीं आ रहा है, तो फिर यहां पर वो सूतक काल मान्य नहीं होगा। 2023 का ये पहला सूर्य ग्रहण है, ऑस्ट्रेलिया में दिखना शुरू हो चुका है, और भी दूसरे कई ऐसे देश हैं जहां पर ये नजर आ रहा है। और ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण की अगर बात करें, इस दौरान हम आपको तमाम अपडेट्स भी देंगे, किस तरह से ये ग्रहण लग रहा है। खगोलीय घटना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ज्योतिष नजरिए से एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिनसे हम चर्चा करेंगे। और सूतक काल भारत में मान्य क्यों नहीं है, हाइब्रिड क्यों इसको कहा जा रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जानने समझने की कोशिश करेंगे हमारी इस बड़ी कवरेज में। बिल्कुल, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आज जीएनटी के माध्यम से आपके जो तमाम सवाल हैं आपके जहन में, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। सूर्य ग्रहण के काल के दौरान क्या करें, क्या ना करें, क्या करना निषेध है, साथ ही में क्योंकि सूतक काल नहीं लगा है, भारत में नजर नहीं आ रहा है, तो इस दौरान क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, कुंडलियों में क्या असर इसका पड़ रहा है, आपकी क्या कुंडली है, उस हिसाब से आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये भी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान में सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं। खैर देखिए, लगातार हम बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन हाइब्रिड जो है ये बेहद अलग किस्म का शब्द सामने निकल के आ रहा है, और ये इसीलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि ये 3 आकार में नजर आने वाला है, यानी पूर्ण, आंशिक और कुंडलाकार जो इसे खास बना रहा है। इसके बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे कि भारत में नजर नहीं आ रहा है तो इसका हमारे जीवन पर क्या परिवर्तन पड़ेगा थोड़ी देर में। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं जीएनटी के माध्यम से कि ऑस्ट्रेलिया में सूर्य ग्रहण की तस्वीरें किस तरीके से नजर आ रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, और आज ही की ऐसी तिथि है जिस दिन सूर्य ग्रहण ये लगा है, इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी राशि पर, आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, थोड़ी देर में इसके बारे में बताएंगे। विशेष पैनल है जीएनटी पर, महा कवरेज आज लगातार जारी रहेगी। सुबह 7:04 पर इसकी शुरुआत हो गई, 12:29 पर ये खत्म हो जाएगा, यानी 5 घंटे से ज्यादा ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। 5 घंटे 20 मिनट सुबह से शुरुआत हो चुकी है, 5 घंटे 20 मिनट का ये सूर्य ग्रहण होगा, और इतनी ही लंबी होगी हमारी कवरेज भी, क्योंकि एक एक जानकारी हम आपको देंगे। हम आपको इस खगोलीय घटना के वैज्ञानिक पहलू से भी रूबरू करवाएंगे, और हम इस ज्योतिष पहलू से भी इसके रूबरू करवाएंगे। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है गुड न्यूज टुडे पर, ये महा कवरेज आप देख रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें और तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ, आचार्य जेपी सिंह हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य अरविंद शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजय शर्मा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शास्त्री हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये बड़ा पैनल है, चल रहा है सूर्य ग्रहण, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं शास्त्री जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। हाइब्रिड शब्द इस्तेमाल हो रहा है, जो शायद हमने इस तरह की किसी भी खगोलीय घटना में पहले कभी सुना नहीं था। जरा इसके भी मायने हमें समझाइए। देखिए नवजोत जी, बात यह है कि इस वर्ष का जो सूर्य ग्रहण है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार का महत्वपूर्ण शब्द केवल इसलिए इसके लिए प्रयोग किया गया क्योंकि 100 वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है कि 5 ग्रह एक ही राशि पर एक साथ में और लगभग एक ही अंश कला विकला के मध्य में आ रहे हैं जी। आप देखिए, हमेशा जब भी ग्रहण पड़ता है, ग्रहण की स्थिति में यदि आप ग्रह स्पष्ट की बात करें तो गतैश्यादिवसाद्येन गतिर्निघ्नि खसड्ढतः लब्धवनसादिनाम शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह। वहां पर जब भी ग्रहण का योग बनेगा आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन अथवा अमावस्या के दिन पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या की स्थिति में और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमासी की तिथि में। बिल्कुल। अब वहां पर जो राहु और सूर्य का स्पष्ट अंतर आता है,
अब ये देखिए कि हर पूर्णमासी को कोई सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता और हर अमावस्या को भी कोई भी सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता, जबकि पड़ता सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही है। तो हर अमावस्या को क्यों नहीं पड़ता? उसका कारण केवल यह है कि जब कभी भी सूर्य स्पष्ट और राहु का स्पष्ट अथवा सूर्य स्पष्ट अथवा केतु का स्पष्ट 14 अंश से लेकर के 10 अंश के मध्य में आएगा, ऐसी स्थिति में ग्रहण योग जरूर बनता है और पूरी संभावना रहती है। जबकि जी लौटेंगे आपके पास, क्योंकि तमाम दूसरे भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए। एक बार सबको इंट्रोड्यूस भी कर दे, सबकी एक एक बार बात सुन ले, फिर उसके बाद बारी बारी से हम आपके पास आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ विशेष पैनल आज जुड़ा हुआ है। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी अभी जुड़े हुए हैं, अभी तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। संजय शर्मा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद शुक्ला जी, आचार्य जेपी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास कवरेज में। संजय शर्मा जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, जब भी बात सूर्य ग्रहण की होती है, और यहाँ तो एक नया शब्द हमें सुनने को मिल रहा है, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। हमेशा ही इसे भय की दृष्टि से देखा जाता है, और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है और फिलहाल 7:04 पर इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो गई है, क्या करें क्या ना करें इस सूर्य ग्रहण के काल के दौरान, क्या अवधि रहने वाली है, उसके बारे में भी जानकारी। सरगम, मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ। संजय जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, माफी चाहूंगी, लेकिन मनीष मेरे सहयोगी हमें नजर आ रहा है इस वक्त। मनीष, क्योंकि कुरुक्षेत्र में मौजूद है, ब्रह्म सरोवर के किनारे आप मौजूद हैं, और ये वो पवित्र सरोवर है जहां पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। अभी फिलहाल वहां की तस्वीरें हमें दिखाइए, मैं फिर संजय जी आपसे जवाब लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, सूर्य ग्रहण तो नहीं है भारत में, लोग जानते हैं ये बात, लेकिन अमावस का आज दिन है जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए, खासकर इस जगह के हिसाब से। और वही तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं कि अच्छी खासी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुबह का ही ये वक्त है, दिन भर यहां लोग आते रहते हैं, और ये सभी लोग यहां पर आज के इस विशेष दिन पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। कहना सबका यही है कि आप जो भी मन्नत मांग लीजिए, उस मन्नत को मानकर आप यहाँ डुबकी लगाइए, वो मन्नत आपकी पूरी जरूर होगी। एक और खास बात है इस सरोवर की, यहाँ पर कहा यह जाता है कि आप, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो आपके अपने इस दुनिया से चले गए हैं, उनके मोक्ष के लिए भी आप यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं, और कहते हैं यहाँ पर पिंडदान करने से, पूजा पाठ करने से, दान करने से उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो वो सारी क्रिया, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी पूजा आपको आज इन घाटों पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। और अभी भी देखिए आप किस तरह से जो यहाँ महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो यहाँ पहुंची हैं। और अगर वक्त हमारे पास तो हम इनसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप लोग कहाँ से आए हैं? अदोई से आए। आज के दिन कुछ खास है जो आप लोग यहाँ पहुंचे हुए इतनी दूर से? मावस आज मावस मावस में क्यों ये आप लोग मानते हैं कि आज के दिन डुबकी लगाना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत देर तक तो हो भाई, पितरा का देना ना, पितरों का दिन होता है ना, पितरों की पूजा। हाँ जी हाँ जी। तो मतलब जो अपने घर से जो लोग चले गए हैं, उनके मोक्ष के लिए यहाँ पर आज पिंडदान करते हैं, पितरों के भी, उनके भी महत्वपूर्ण माना। हाँ जी हाँ जी। बताइए कि सूर्य ग्रहण के हिसाब से जगह कितनी महत्वपूर्ण है? कहते हैं ग्रहण में आओ तो भी बहुत पुण्य मिलता है। हाँ जी, बहुत पुण्य मिलता है ग्रहण में, कहते हैं। और आज भी वैसे थोड़ा बता रहे, पर यहाँ नहीं, विदेश में है। हाँ, थोड़ा आज सब आप लोग घूमते चलते हैं हमेशा, या फिर आज ही साफ तौर पर हम देख सकते हैं, माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर में अगर आप आज के दिन यानी सूर्य ग्रहण के दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। खैर, हमारे साथ विशेष पैनल हमारे स्टूडियो से जुड़ा हुआ है। संजय जी, आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब अगर आप हमारे दर्शकों को दें तो। जी, आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा है कि आज के दिन क्या करें क्या ना करें, आपका सवाल था। सबसे पहली चीज है कि सूर्य की एक अपनी आभा है, प्रभा है, शोभा है, तप है और तेज है। सूर्य के अंदर अपने सारे गुण हैं, और सूर्य क्या है, पूरे विश्व को, पूरे संसार को, धूलोक भूलोक सारे लोगों को जो है प्रकाश देने वाला है। और खास तौर से मानव जीव के ऊपर, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, प्रकृति हो, वनस्पति हो, सबको सूर्य एनर्जी देता है। और जब सूर्य पे कोई ग्रहण लग जाए तो उसकी जो पूरी की पूरी रोशनी है वो क्या है कि कहीं ना कहीं रुक जाती है और पूर्ण रूप से
पृथ्वी के ऊपर आ नहीं पाता। तो आज का दिन है कि हमें कुछ चीजें सूर्य से ग्रहण करनी है, और ग्रहण क्या करनी है, सूर्य मंत्र का जाप करना है। जिसकी जो राशि है उस राशि स्वामी का भी आज के दिन आप जाप करें, और आज का जो विशेष मंत्र है उसका जाप जरूर करें। ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, या फिर यजुर्वेद का मंत्र है ओम आकृष्णेन रस्सा वर्तमानो निवेश मृतंच यातानि भुवनानि पश्यन्न। इसके अलावा एक लघु मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें, और आज के दिन जो भी पूजा पाठ जप तप व्रत दान पुण्य किया जाता है इस सूर्य ग्रहण में, या सबसे बेस्ट है कि मौन व्रत रखें। तो आज के दिन सिद्धियां जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, कहते हैं कि जो भी मनसा वाचा और कर्मणा, अपने मन से वाणी से कर्मों से पवित्र होकर के और गंगा में स्नान करने से, जो आज का दिन है पुण्य दिन है, अमावस्या का दिन पुण्य दिन माना जाता है पितरों के लिए, तो इस दिन स्नान करने से, और सूर्य का जब ग्रहण पड़ रहा है इस प्रकृति के ऊपर, तो व्यक्ति विशेष को मंत्र सिद्धि करनी चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। और दान, कहते हैं कि इस वक्त पे जो दान दिया जाएगा उसका हजारों गुना जो है प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब किसान एक मुट्ठी अन्न की पृथ्वी पर डाल देता है तो उससे हजारों गुना अन्न की उत्पत्ति होती है। तो शास्त्रों के हिसाब से दान का बड़ा महत्व है आज का दिन, और ये करना चाहिए। इसके अलावा मंत्रों का जाप करना चाहिए, और कहते हैं कि जब कभी भी आप पूजा करते हैं तो आप भगवान का ध्यान करते हैं, तो आज के दिन जब ग्रहण पड़ रहा है उस वक्त विशेष रूप से जो है ध्यान करें और भगवान का स्मरण करें। बिल्कुल संजय जी, दो और खास मेहमान हमारे साथ है। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हम बात, वैसे ही अमावस्या है, पितरों का दिन कहा जाता है, और आज के दिन स्नान दान जप तप का बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं, भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आ रहा है, सूतक भी नहीं लग रहा, तो ऐसे में हम भारत के लिहाज से, यहाँ के परिप्रेक्ष्य से इसको कितना इंपॉर्टेंट ये घटना माने, अगर मैं ज्योतिष नजरिए से आपसे जानना चाहूं तो? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, सचराचर सृष्टि में, जगत में सूर्य एक ही हैं, और वो अभी इस वक्त ग्रहण बाहर जरूर लग रहा है, बाहरी देशों में लग रहा है, भारत देश में नहीं इसका सूतक है, नहीं इसका ग्रहण काल है, लेकिन सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, उनसे हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। और इन किरणों से जब प्रभावित हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये हमें प्रभाव दे रही हैं अपना। और इस टाइम पे खास करके मैं तो ये कहूंगा कि जो गर्भिणी स्त्रियां हैं वो अपने आप में विशेष ध्यान रखें, और उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो किरणें हैं सूर्य की, उनके गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकती हैं। सूर्य आत्मा है, जगत पिता हैं, आदि देव हैं, सचराचर पूरी सृष्टि में अर्थात जड़ चेतन में बगैर सूर्य के कुछ भी नहीं है। यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो किसी भी प्रकार से ना ही जड़ और ना ही चेतन विकसित नहीं हो सकती। इसलिए ग्रहण बेशक यहाँ नहीं है, यहाँ इसका नहीं सूतक काल है, लेकिन प्रभाव तो है। और ऐसे समय पे आप अच्छे से भगवान की तपस्या करें, यानी भगवान सूर्य। मतलब यही हुआ, यानी कि जिस तरीके से भले ही भारत में नजर नहीं आ रहा है, सूतक नहीं लगा हुआ है, लेकिन तब भी हमें वो तमाम रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। जी 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 जी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि इसका प्रभाव जरूर पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है, भले भारत में नजर नहीं आ रहा है, सूतक काल नहीं लगा है, तभी सुबह से हम देख रहे हैं कि मंदिर के कपाट भी खुले हुए हैं। जेपी सिंह जी, आपके पास मैं यहाँ पर आ रही हूँ। ऐसे में देखिए ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका क्या ज्योतिषीय कनेक्शन है, यानी कि जो तमाम राशियां हैं उन पर क्या ये असर डालने वाला है। तो 12 राशियां हैं, उस हिसाब से शुरुआत की 3 राशि के बारे में अगर आप हमें बताएं कि किस तरह के इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखें? नहीं, देखिए सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहूंगा कि ग्रहण को नकारात्मक ना देखें। हाँ, ग्रहण जरूर अशुभ माना गया है, पर ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रहण काल का पूर्णतः लाभ ले सकते हैं। जैसे पहले भी बताया गया आचार्य ऋषि द्वारा कि मंत्र जप करने का सबसे उत्तम समय है। यहाँ जितना आप मंत्र जप कर लें, सिद्धि कर लें, क्योंकि यहाँ अमृत सिद्धि योग की बात करें, सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करें, बुधादित्य योग की बात करें, वो विद्यमान है। आज बुध खास तौर पे सर्वार्थ सिद्धि योग की हम बात करें तो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है। तो इस योग का पूर्ण लाभ ले सकते हैं इस दिन। और रहा सवाल, अब जैसे आपने प्रश्न पूछा राशियों के आधार पर अगर आप बात करें, तो विशेषता अगर मान के चलें कि काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि में ही ग्रहण लग रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा एक चिंता का विषय यह है कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो विशेषता ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि मंगल यहां प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बात, सूर्य
जब प्रभावित होते हैं, राजतंत्र राजसत्ता की बात करते हैं सूर्य, क्योंकि राजसत्ता में जब ग्रहण की बात आती है तो जैसे अब कई क्षेत्रों में अभी इलेक्शन भी हैं और राज्य में उठापटक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो कई राजनेताओं के लिए विशेषता है और कई राज्यों के लिए विशेषता है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब वृषभ राशि की बात कर लें तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए खासतौर पर अगर देखें तो ये द्वादश भाव में है, तो खर्चे बढ़ा सकता है और खासतौर पर मानसिक जो है उद्वेग पैदा कर सकता है, तो बोलते वक्त ध्यान दीजिएगा। और अगर यहाँ पर दान की बात कर दी जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है सूर्य का दान करना बहुत उत्तम होगा आपके लिए। और अगर आप साथ में कर सकें तो अपनी राशि के स्वामी के आधार पर भी दान कर सकते हैं। ये समस्त राशियों के लिए होता है कि अपनी राशि के स्वामी का दान तो करें ही करें और साथ में सूर्य से संबंधित वस्तु का दान करें। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये बहुत लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, बुध आदित्य योग विद्यमान है इस योग में, तो यहाँ पर लाभ की पूर्ण संभावनाएं आपके लिए विद्यमान हैं। पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ ग्रहण कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटि देगा, तो उसके लिए विशेषता गणपति की उपासना करें, अपने स्वामी को मनाएं, तो निश्चित तौर पर इससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जी चलिए हम चलते हैं सीधा लखनऊ। इस वक्त मेरी सहयोगी शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, वहां की भी तस्वीरें हमें दिखाइए। हालांकि सूतक नहीं लगा है, लेकिन फिर भी वहां पर अभी क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल सूर्य साक्षात देवता हैं और सूर्य ग्रहण है, तो सूतक नहीं लगा है, मंदिर के कपाट खुले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो और दिन हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी कम भीड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे संभवतः यह है क्योंकि ये लखनऊ का मनकामेश्वर मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है महादेव का, और यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। लेकिन उसके पीछे मेरे ख्याल से ये लोगों की भावना रही होगी कि जब समाप्त हो ग्रहण काल, उसके बाद उनको दान करना होता है, तो उसके बाद यहाँ आए। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, संभवतः इस वजह से वो अभी नहीं आए होंगे, लेकिन कुछ लोग फिर भी आ रहे हैं, यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा पंडित जी बता रहे थे कि ये एक आराधना का, उपासना का और जप तप का एक समय होता है, तो लोग घरों में ये भी करते हैं। और भले ही यहाँ पर सूतक न लगा हो, लेकिन एक जो मनोवैज्ञानिक एक जो बात है कि ये ग्रहण है और ऐसे समय में अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देव का विशेषकर ध्यान करें, वो भी बात रहती है। दान की बात उसके बाद आती है, जब ग्रहण काल समाप्त होता है तो लोग निश्चित रूप से दान करते हैं, और यहाँ भी आप देखेंगे कि उसके बाद लोग मंदिर में भी आकर के दान करेंगे। पर फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग उतने ज्यादा नहीं हैं और आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जबकि और दिनों में यहाँ थोड़ी ज्यादा भीड़ रहती है। दिन का समय है, सुबह का समय है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ कम लोग दिखाई पड़े। या फिर मंदिर के ही आप हैं, हमसे बात करते हैं, अर्चक हैं। ये बताइए कि ग्रहण है, हालांकि यहाँ सूतक नहीं लगा हुआ है, मंदिर के कपाट खुले हुए हैं, पर क्या लग रहा है कि थोड़े से कम लोग आ रहे हैं, ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आएंगे? देखिए, यहाँ तो कोई विशेष प्रभाव तो है नहीं, तो इस वजह से जहाँ पे दर्शन जैसे लोग करने आते हैं वैसे ही दर्शन कर रहे हैं। इस विशेष समय पर दान भी करना होता है, लोग मंदिरों में आकर के करते भी हैं। तो हम देखते हैं कि बाहर यहाँ पर आकर के लोग दान भी करेंगे, बाद में पूजा आराधना, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, महादेव का ध्यान भी करते हैं। जी, तो यहाँ पे महादेव का ध्यान लोग करते हैं आके, जैसे नियमित रूप से लोग आते हैं वैसे ही लोग आ रहे हैं, मतलब भक्तों की संख्या में कोई वो नहीं है। बिल्कुल हम देख रहे हैं, महिलाएं कुछ आई हुई हैं यहाँ पर, बिल्कुल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अर्चना जिस तरीके से अभी बता भी रहे थे हमें कि अमूमन जितनी भीड़ होती है उतनी ही है, और इसका एक कारण ये भी है कि भारत में बहुत ज्यादा असर सूर्य ग्रहण का है नहीं, लेकिन इसका क्या ज्योतिषीय कनेक्शन है ये जानने के लिए हमारे साथ विशेष पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ लगातार। और हम यहाँ पर शास्त्री जी के पास चलते हैं। शास्त्री जी, शुरुआत की 3 राशियों के बारे में अभी हमें बता रहे थे। पंडित जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि दर्शकों के जहन में अक्सर ये सवाल होता है कि ये नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है, मेरी राशि में क्या है, किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलेंगे और क्या इसका प्रभाव सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद भी नजर आता है, ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। जी देखिए, अभी मेरे अनुज जो है बता रहे थे कि मिथुन राशि इत्यादि के लिए मैं आपको एक बात बतलाता हूं कि ग्रहण का प्रभाव हमेशा 8 राशियों को अशुभ होता है, नकारात्मक होता है, और 4 राशियों के लिए सकारात्मक होता है जी। उसका कारण यह है कि ग्रहण जिस राशि पर पड़ता है उसको तो प्रभावित करता ही है, इसके अतिरिक्त उनकी दृष्टियां भी होती हैं, और उन दृष्टियों को कहते हैं पाद दृष्टि। सूर्य की तो एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, लेकिन इसके अतिरिक्त उनकी पाद दृष्टियां होती हैं, जो तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अष्टम, नवम और दशम, इस प्रकार से 6 राशियों पर उनकी दृष्टि होती है।
यदि मैं आगे की राशि की बात करता हूं, कर्क राशि की बात करता हूं, तो एक पाद दृष्टि 10वें तृतीय, द्विपाद दृष्टि 9 पंचमे चा, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके चा, संपूर्ण दृष्टि समसप्तमे चा। यहां कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा स्वाभाविक है कि अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि, एक ही अंश, एक ही कला और विकला पर जब तक नहीं आएंगे तब तक अमावस्या तिथि का निर्माण होगा ही नहीं। अमावस्या तिथि का निर्माण तभी होगा जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह एक राशि के एक ही अंश कला विकला पर आकर के स्थित होंगे। यहां चंद्रमा स्वाभाविक रूप से सूर्य के साथ आने से कमजोर हो जाएगा, इसलिए जो कर्क राशि के जातक हैं उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से मानसिक विकार इस प्रकार की स्थिति में बनते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के कारण मानसिक रूप से इस प्रकार के लोग विकृत हो जाते हैं। कभी कभी मानसिक रूप से इतने बिना कारण के, बिना किसी विशेष परिस्थिति के भी वह मानसिक रूप से अशांत रहते हैं। सुबह सो करके उठेंगे, मानसिक रूप से अशांत स्थिति उनके मन में बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में उनको निश्चित रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र हमेशा बहुत प्रभावशाली होते हैं। मन्ना त्रायते इति मंत्रा, मन ही मन में जप करने से जो सारी स्थितियों को सुधार देता है उसको मंत्र कहते हैं जी। और गोस्वामी जी ने भी मंत्र जाप महादृढ़ विश्वासा पंचम भगति जो वेद प्रकाशा, गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मंत्र का जो आप जाप करते हैं उसको दृढ़ विश्वास के साथ में करिए। बिल्कुल। जितना आपका दृढ़ विश्वास होगा मंत्र उतना ही अधिक फल देगा। और साथ में जी ईश भजन सारथी सुजाना, ईश जो आपके इष्ट देवता हैं उनका भजन करिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, समर्पित भाव से अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। बिल्कुल, वह आपकी सारी परिस्थितियों को सुधार देगा। बिल्कुल। लौटेंगे, हमारे साथ ज्योतिषियों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। लगातार सूर्य ग्रहण पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेहरू तारामंडल से। वरुण, वहां की हलचल भी हमें दिखाइए। देखिए नवजोत, सूर्य ग्रहण का नाम आते ही संशय दिमाग में आता है और लगातार आप और हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से जो है वो धार्मिक दृष्टि से या फिर अन्य तरीके से सूर्य ग्रहण का महत्व है। लेकिन क्योंकि साइंटिफिक तरीके को समझना बेहद जरूरी है तो फिलहाल नेहरू तारामंडल से बढ़िया जगह कोई हो नहीं सकती। मेरे साथ इस समय प्रेरणा चंद्रा हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नेहरू तारामंडल की। पहला सवाल कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण किस तरीके से इसे डिस्क्राइब करेंगी और इस बार जो है क्योंकि इंडिया में नहीं है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? जी पहले तो एक्लिप्स को पहले समझ लेते हैं कि एक्लिप्स होता क्या है, ग्रहण जिसको हिंदी में कहते हैं वो होता क्या है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सेलेस्ट्रियल प्ले है हमारे पिंडों का। सूर्य जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम सभी को उससे रोशनी प्रदान होती है। जब उससे आने वाला प्रकाश कुछ क्षणों के लिए बाधित हो जाता है चंद्रमा के बीच में आने से, जो हमारा डिस्टेंस है वो बीच में अगर आकर चंद्रमा बाधित करता है, रास्ता रोक देता है, तो इस स्थिति में जो है हमारा सूर्य ग्रहण जो लगता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड का, क्योंकि ये वाला इक्लिप्स है जो अपने आप में खास है और हाइब्रिड नाम से जाना जा रहा है। हाइब्रिड मतलब मिला जुला। तो ये एक अपने आप में एक खासा तरीके का इक्लिप्स है जिसपे आप सारे तरीके के सूर्य ग्रहण, मतलब 3 तरह से सूर्य ग्रहण लगता है हमारा, एनुअलर, टोटल और पार्शियल। वो तीनों तरीके के एक्लिप्स हम इस एक एक्लिप्स के नजारे में देख सकते हैं। तो ये इसीलिए हाइब्रिड एक्लिप्स के नाम से जो है पूर्णकालिक भी दिखेगा, आंशिक भी दिखेगा, सब तरीके के जो हैं वो इसमें नजारे आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, रिंग ऑफ फायर बनती हुई नजर आ रही है इस समय, इसके बाद कैसे कैसे चरण बदलने वाले हैं इसमें? जी बिल्कुल, जैसे ये आंशिक से शुरू हुआ था, टोटल एक्लिप्स पूरी तरह से पूरा एक्लिप्स लग जाएगा और फिर बाद में जिस तरह से मूव होता जाएगा चंद्रमा, ये हमें फिर रिंग ऑफ फायर के रूप में जो है वो दिखाई देगा। तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है और कहते हैं कई 10 सालों बाद ऐसे नजारे, ऐसी स्थिति, प्लैनेटरी पोजीशन, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो प्लैनेट्स की दशा पे, प्लैनेट्स की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो जो चंद्रमा की जो स्थिति है, जो चंद्रमा जिस तरह से रास्ता बाधित करता है और ये जिस तरह से एक प्लेन पे अलाइंड है, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पोजीशन है जिस
पे हम ये तीनों नजारे एक साथ देख पाए। अच्छा मैम, होता क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो साइंटिस्ट जो होते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं कि क्या नजारा देखने वाला है। आप भी, मैं देख रहा हूं कि हाथ में आपके जो है वो एक चश्मा है, इस तरीके से इसे कैसे प्रयोग कर सकते हो, क्या इसका प्रयोग है? जी बिल्कुल, जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं, हमेशा सूरज को कभी भी कोरी आंखों से, नंगी आंखों से बिल्कुल एडवाइजरी नहीं है कि आप देखें, आप अपनी आंखें खराब कर लेंगे। तो जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं या सन से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम इस तरीके के सोलर फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से प्लानिटेरियम जो है वो ये बताना चाहता है कि किसी भी और प्रकार के गॉगल, ग्लासेस, एक्सरे फिल्म जैसी चीजों का प्रयोग ना कर सिर्फ सन फिल्टर्स या सन की प्रोजेक्टेड इमेज, उसको डब्बे के थ्रू किसी दूसरे प्रोजेक्शन में देखकर ही हम ऑब्जर्वेशन या इस नजारे को देख सकते हैं। एक जनरल सवाल मेरा आपसे ये है कि हाइब्रिड सूर्य ग्रहण या फिर जनरल जो सूर्य ग्रहण हमने अमूमन देखा है और होते रहे, साल का पहला सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में इन दोनों को अगर अलग अलग डिफाइन आप करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? जी, है तो इक्लिप्स सिर्फ एक उसका पोजीशन का हेरफेर है तो इसलिए नाम बदल गया है। अदरवाइज ये एक सामान्य घटना है जो साल में जो है होती रहती है। एक साल के अंदर हम 2 से 3 ग्रहण जो है वो देखते हैं। कभी 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, कभी 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। बहुत ही लकी हुए तो हम 5 ग्रहण भी जो है वो देख सकते हैं। तो नवजोत, विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिल रहा है और शायद लोग, जितने भी लोग टेलीविजन के माध्यम से इन तस्वीरों को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उत्साहित भी हैं और साइंटिफिक तरीके से अगर समझें तो शायद 10 साल में ये ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जो लोग तीनों तरीके से, चाहे आंशिक हो, अंश हो या फिर पूर्णकालिक हो, वो आसानी से सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसमें निराशाजनक ये रहेगा कि भारत में ये चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जो नजारे देखने को मिल रहे हैं उसकी तस्वीरें अपने आप समझाती हैं कि शायद साइंटिफिक तरीके से उसके अलग मानने या फिर उसकी अलग तस्वीरें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए गुड न्यूज टुडे पर हम दर्शकों को यहाँ कवरेज दिखा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। उसमें हम दोनों पहलुओं को रख रहे हैं, ज्योतिषीय पहलू भी और वैज्ञानिक पहलू भी। अब ज्योतिषीय पहलू के नजरिए से देखा जाए तो कहा जाता है कि कुछ नकारात्मकता, कुछ नेगेटिविटी होती है, जैसे कि शास्त्री जी हमें समझा रहे थे। अगर हम इसके वैज्ञानिक पहलू को देखें तो देखिए, उन्होंने जिनसे वरुण हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, आप लकी हुए तो आपको 5 ग्रहण भी देखने को मिल सकते हैं, खुशकिस्मत हुए, यानी कि एक तरफ पॉजिटिविटी और एक तरफ नेगेटिविटी। तो विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही नजरिए से हम आपको आज की इस खगोलीय घटना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर आप पर कितना होगा, आपको क्या करना है, वैज्ञानिक नजरिए से कितना अहम है, ज्योतिष नजरिए से कितना अहम है। हम आगे बढ़े। एक छोटा सा सवाल मैं संजय जी आपसे जानना चाहूंगी। एक पॉजिटिव कहता है, एक नेगेटिव कहता है, अब आम इंसान किसकी सुने? जी बिल्कुल सही बात कही। अभी शास्त्री जी ने जैसे बताया कि पहली जो राशियां 8 राशियां हैं उसके ऊपर जो है उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब मेरा सवाल ये है कि हम इस खगोलीय घटना को, क्योंकि जब हम ग्रहण कहते हैं, हम कोई भी चीज गलत हो जाती है, हम कहते हैं कि इस पे ग्रहण लग गया, जी मीन्स की नेगेटिविटी। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं पड़ती है। हाँ। और नकारात्मक ऊर्जा का कारण यह है कि जब सूर्य के ऊपर आप ग्रहण आ जाएगा तो उसकी पूर्ण ऊर्जा जो है आप तक नहीं आएगी, तो प्रकृति में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। पहली लेकिन विज्ञान इसको बहुत पॉजिटिवली देखता है। और दूसरी चीज, ग्रहण में क्या है कि आप मंत्र साधना, पूजा पाठ जब करते हैं तो उससे आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उस शक्ति से आप अपने आप को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मौन रख करके, ध्यान करके, मंत्र की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। हर मंत्र को जो है आप जब करते हैं, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षम अमृतात्, जब हम मंत्र करते हैं तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी लेवल है और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मंत्र काम करता है। जैसे आप गाना सुनते हैं 98.4, ऐसे ही मंत्र के अंदर एक शक्ति है। और मंत्र जब किसी भी वक्त किया जाता है, और कहते हैं कि मानसिक रूप से कर सकते हैं, आप जोर से कर सकते हैं, पर क्या है कि मन के अंदर जब करते हैं, आप मानसिक जब करते हैं तो आपका ध्यान, मेडिटेशन बहुत जल्दी लगता है। और जब भी ग्रहण पड़े उस वक्त आप पूरी प्रकृति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करें जिससे कि पूरे विश्व का कल्याण हो, ये सोच के मंत्र सिद्ध किया जाए तो उससे हर मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी सबको फायदा होगा। और जैसा शास्त्री जी ने बताया अभी कर्क राशि के बारे में, पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कर्क
सिंह और सबसे ज्यादा कन्या के अष्टम भाव में जो है ये 4 जो ग्रह आ रहे हैं वो थोड़े से कन्या राशि के लिए काफी खराब रहेंगे। और कर्क राशि वालों को विशेष रूप से जल तत्व राशि है तो मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी रहेगी। उसके लिए शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इस मंत्र का जाप करें। और जल तत्व राशि जो है आपकी कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों के लिए थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है ग्रहण, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। तो इसलिए इनको जो है मंत्र शक्ति का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिससे कि इन राशि वालों को काफी विशेष लाभ रहे और उनको शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की जो है शांति मिले और इस पूरे ब्रह्मांड को शांति मिले। और सूर्य के मंत्र को जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य के ऊपर कष्ट है तो मानव जीव के ऊपर भी कष्ट है। ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र को अवश्य बोलें। बिल्कुल, और बाकी की जो राशियां हैं उसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष के पास यहाँ पर आपको लेके चलते हैं, कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म सरोवर के पास खड़े हैं। मनीष, ब्रह्म सरोवर की जैसे मैं अभी बात कर रही थी, कहते हैं कि आज के दिन विशेष तौर पे सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण भी वहां पर स्वयं आए थे, कहा जाता है, इस तरीके की पौराणिक मान्यता है, और उन्होंने सूर्य ग्रहण के दौरान आस्था की डुबकी यहां पर लगाई थी। ऐसे में अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, 12:30 के करीब सूर्य ग्रहण खत्म होने को है, किस तरीके का वहां पे नजारा है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, क्या भीड़ बढ़ती जा रही है अब? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको बताऊं कि मैंने सारी बातें सुनी जो हमारे यहाँ पैनल बैठा हुआ है, और अपनी राशि के बारे में मैंने सुन लिया जो कि थोड़ी सी खराब स्थिति बता रहे हैं, तो मैं थोड़ी चिंता में हूं। लेकिन नहीं, हम आपको उपाय बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े हैं आप बस एक आस्था की डुबकी लगाते हैं और उपाय यहां से हम आपको बता देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी यही बात करता कि जिस जगह में खड़ा हूं यहाँ पर सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। और जब से मैं यहाँ पर हूँ लगभग 1 घंटे से, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है। ये ग्रहण या फिर अमावस ऐसा लगता है कि एक इमोशनल चीज भी है। आप यहाँ पर जितने चेहरों को देखेंगे वो सब ऐसे चेहरे हैं जिनकी जो स्किन है वो पत्थर हो चुकी है, मतलब बहुत बुजुर्ग लोग हैं। और ये बुजुर्ग लोग आज अमावस के दिन, ग्रहण के दिन यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं कि वो पिंडदान कर सके, यानी कि जो उनके अपने, जो इन बुजुर्गों के बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए पिंडदान करके उन्हें मोक्ष दिला सकें। ये प्रक्रिया, ये पूजा करने ये बुजुर्ग लोग यहाँ पर हर अमावस को आता है। अब यहां से वहां तक, जहां तक कैमरा जा रहा है, जितने चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे, अधिकतर वो चेहरे बुजुर्ग दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ग्रहण को लेकर, लेकिन जो बात मैंने अभी तक यहाँ महसूस की है वो मुझे दिखाई पड़ रही है कि खासकर बुजुर्ग जब ये सुनते हैं, जब ये जानते हैं कि यहाँ पर कृष्ण आए थे, यहाँ पर आपको उतना पुण्य मिलता है जितना आपको एक अश्वमेध यज्ञ से मिल सकता है, तो ये सारी बातें उनके मन के अंदर बैठ जाती हैं। और ये उनकी भावना है कि यहाँ पर अमावस के दिन अगर एक डुबकी लगा लेंगे, पिंडदान कर देंगे, कुछ दान कर देंगे, तो जो उनके बुजुर्ग हैं उनको मोक्ष मिलेगा, वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जी, तो ये कुरुक्षेत्र वो धरती है जहां आप खड़े हैं, जहां महाभारत का युद्ध हुआ। इससे ठीक बगल में गीता सर है जहां पर कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। लेकिन मनीष, यहाँ से संजय जी ने एक टिप आपको दिया है, क्योंकि आप इतनी पवित्र जगह पर मौजूद हैं, तो आप संजय जी आप खुद ही बता दीजिए वो टिप क्या है मनीष के लिए। क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्स्वा मामका पांडवस्य किम करंतु संजया। तो पहला जो श्लोक है वो यही है कि आप धर्म क्षेत्र पे खड़े हैं, कुरुक्षेत्र पे खड़े हैं, तो वहां पर जो है 3 अंजलि लेकर के और अपने पितरों के नाम से जो है आप अर्घ दे दें। और अगर स्नान कर सकते हैं तो स्नान करें, नहीं तो जल का जो है छींटा अवश्य दे लें। और अपने आचमन करें 3 बार, और कहते हैं कि पहला आचमन आप अपने कंठ तक करें, वाणी तक, कंठ तक और हृदय तक, क्योंकि मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों जो है पवित्र जब हो जाएंगे तो आप जल देंगे तो उसका जो भाव है आपके पितरों को प्राप्त होगा। आज का दिन पितरों के लिए विशेष करके बड़ा लाभकारी है और सुख देने वाला है। आप आज के दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अमावस्या का दिन विशेष रूप से। और आज जो है अमृत सिद्धि योग भी जो है बन रहा है, कहते हैं कि अमृत काल वाली स्थिति है, और आज के दिन ये उपाय किया जाए तो आपके जीवन में जन्म जन्मांतर तक इस पुण्य की प्राप्ति रहेगी।
तो चल रहा है सूर्य ग्रहण, आप देख रहे हैं ये बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर। हम दोनों ही पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ी खगोलीय घटना, इसका ज्योतिष नजरिए से किस तरह का प्रभाव रहेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। ज्योतिषियों का महापैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देश के कोने कोने से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि लोग इस घटना को किस तरीके से, चाहे वो उनकी आस्था हो या फिर वैज्ञानिक पहलू से वो इसको देख रहे हो। तो साल 2023 का ये पहला सूर्य ग्रहण, बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल सूर्य ग्रहण चल रहा है, लगभग 12:30 बजे तक ये ग्रहण चलेगा। सरगम। बिल्कुल, और देखिए सुबह से इसकी शुरुआत हो गई, 7:04 से ये शुरू हो गया है। तमाम तस्वीरें आप जीएनटी के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में ये भले ही ना नजर आ रहा हो, लेकिन अलग अलग देशों में किस तरीके का नजारा है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह 7:10 पर, 7:15 पर, 7:30 पर जो तमाम टाइम बैंड्स हैं उस पर किस तरीके से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तमाम जानकारी भी आज हम आपको जीएनटी के माध्यम से दे रहे हैं। सूर्य ग्रहण पर जीएनटी पर महा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सूर्य अपना आकार यहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। रिंग ऑफ फायर भी नजर आ रहा है। ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है नवजोत, क्योंकि 3 आकार में नजर आ रहा है। 3 सूर्य ग्रहण आज के दिन नजर आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, अक्सर साल में कई बार होती है, लेकिन आज हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जिसका जिक्र पहले आपने शायद ही कभी सुना होगा। 100 साल में एक बार इस तरह का सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, यानी पूर्ण, आंशिक और कुंडलाकार के रूप में ये देखने को मिलता है। तमाम हमारे साथ यहाँ पर विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास जाएंगे। ये भी हम बता दें सरगम साथ ही साथ कि भारत में नहीं दिख रहा है। हाँ। और यही वजह है कि आध्यात्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो सूतक काल होता है सूर्य ग्रहण का या फिर किसी भी ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो फिलहाल भारत में मान्य नहीं है। और भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत 7:04 पर हुई है। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और कई ऐसे देश हैं जहां पर फिलहाल ये ग्रहण नजर भी आ रहा है। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से ग्रहण के साथ साथ अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ा पैनल ज्योतिषियों का हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पैनल से एक बार फिर से आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी मौजूद है। राजकुमार शास्त्री, बहुत स्वागत है। संजय जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ है और आचार्य जेपी सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और तमाम राशियों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भले ही भारत में ना नजर आ रहा हो, लेकिन ज्योतिषीय कनेक्शन इसका यह है कि सूर्य तो वही है, तो आपकी राशि पर इसका असर भी जरूर पड़ने वाला है। लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं लखनऊ, वहां से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, आपने तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर अमूमन भीड़ होती है, लेकिन आज जरा भीड़ कम ही नजर आ रही है मंदिरों में। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों के जहन में ये बात है कि सूर्य ग्रहण के बाद ही जाएंगे मंदिरों में। फिलहाल अभी किस तरीके का नजारा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं चाहूंगी कि आप खुद देखें कि किस तरह का यहाँ पर दृश्य है। एक तो महादेव के दर्शन जरूर करें, बहुत प्राचीन, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है मनकामेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ मन की सब इच्छा पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। और जिस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से, खगोलीय दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ग्रहण, वैसे ही लोगों के मन या की दृष्टि से भी, क्योंकि चंद्रमा तो मन का कारक है ही, लेकिन सूर्य का भी सीधा संबंध मनोबल से है। तो यहाँ लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर लोग दान भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर रुद्राभिषेक भी सुबह किया गया है, क्योंकि यहाँ ग्रहण था। आपने बताया कि यहाँ पर सुबह रुद्राभिषेक हुआ है, जो बाद में होता है। क्या नाम उमा पांडे है, मनकामेश्वर मंदिर की हम सेवादार हैं। सुबह 6 बजे यहाँ पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए। उसके बाद 6:30 बजे से रुद्राभिषेक शुरू किया। महान दिव्यागिरी जी की शिष्या गौरा गिरी है, आशु शिष्य है, इन लोगों ने मिलकर रुद्राभिषेक किया सबकी कामना के लिए कि भोलेनाथ सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए उनके लिए भी अच्छी सरकार बनाने में बिल्कुल, देखिए मन का कारक है, मैंने बताया। तो यहाँ पर लोग आकर के, जैसे मनोबल से सीधा संबंध है, एक उसका प्रभाव ये भी है कि जिस तरह से ग्रहण के बाद फिर से साक्षात देवता सूर्य भगवान आदित्य चमकते हैं, उसी तरह से ग्रहण काल के बाद आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, क्योंकि ईश्वरीय कृपा आपको हर ग्रहण से, हर नकारात्मक भाव से और हर छाया से मुक्ति दिलाती है। तो यही अपने
आप में एक संदेश भी है और हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ आकर दर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि आज सूर्य ग्रहण है, यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप दान पुण्य भी लोग करते हैं, तो आप मंदिर आए हैं यहाँ पर दान। जी, मैं दान करना जरूर चाहूंगा, और क्योंकि यहाँ पे भगवान के यहाँ ऐसा मतलब शांति प्रदान होती है। मैं जब से यहाँ पे आना शुरू किया है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बैठा रहूं, यहाँ से मैं जाऊं ही नहीं। बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा को याद कर लेता हूँ, मेरे जो भी काम बिगड़े हैं, पता नहीं कैसे बाबा की एक ऐसी अद्भुत माया है कि मैं कभी परेशान भी होता हूँ, बस केवल बाबा का याद कर लेता हूँ। बिल्कुल शिल्पी लौटेंगे आपके पास, और ये देखिए बिल्कुल शिल्पी लौटेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा, और शिल्पी लगातार आप दर्शन भी हमें महादेव के करवा रही है। हमारे साथ इस वक्त वरुण जुड़ चुके हैं, मैं वरुण के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब जो मैं अरविंद जी आपसे जानना चाहूंगी। अब क्योंकि शिल्पी ने देखिए 2-3 बार कह दिया, और हमारे जहन में ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं कि पहली बात तो सूतक नहीं है, और दूसरी बात इसके बाद के क्या नियम फॉलो होंगे, क्योंकि जब भी ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद हम शुद्धि करते हैं अपने अपने, चाहे घरों का मंदिर हो या फिर मंदिरों में शुद्धि होती है। दूसरी बात ये कि जो खाना या फिर पका हुआ खाना होता है उसमें हम तुलसी पत्ता अक्सर डाल के रखते हैं। क्या ये सारे नियम आज भी लागू हो रहे हैं या नहीं? एक संक्षेप में जवाब, फिर मैं वरुण के पास जाऊंगी। जी देखिए, ऐसा है कि अपने भारत देश में नहीं तो सूतक है और नहीं ग्रहण है, तो ये जो नियम है ये पालन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप डालना चाहें अपने पके हुए खाने में तो कुशाग्र यानी कुश का जो लकड़ी है यानी कुश जो होता है उसको डाल सकते हैं, और तुलसी के पत्ते को डाल सकते हैं जी। उसके अलावा यदि आप ग्रहण के बाद यानी जब पूरा आपका समाप्त हो जाता है 12:29 के बाद, तो गंगा जल का छिड़काव जो है अपने मंदिर और अपने घर में और अपने जो वस्त्र पहने हुए हैं, जो वस्त्र आपके रखे हुए हैं, उन पे आप कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि वो इतना नियम करने में कोई आपको जो है दिक्कत बिल्कुल नहीं है, इतना फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैं और नवजोत भी अभी इस बारे में बात कर रहे थे कि भारत में नहीं नजर आ रहा है, इसका प्रभाव भी नहीं है, लेकिन ऐसे में ये जो तमाम चीजें इसे करने में कुछ बुराई नहीं है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो तमाम चीजें बताई जाती हैं उसे आप कर सकते हैं। 12:29 पे सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। वरुण हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़े हुए नेहरू प्लैनेटोरियम से। वरुण, आप सुन रहे होंगे कि हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बात अगर वैज्ञानिक आधार पर इस सूर्य ग्रहण की करें, हाइब्रिड कहा जा रहा है। पहली बात तो हाइब्रिड नाम इससे पहले शायद ही किसी ने सुना होगा। कहा जा रहा है 100 साल में एक बार इस तरह का सूर्य ग्रहण होता है। किस तरीके से इसे देखा जाए, वैज्ञानिक तौर पे इसे किस तरीके से समझा भी जाए, और क्या तमाम जानकारी वहां पर अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट मौजूद है तो वो हमें देना चाहें? देखिए, अध्यात्म और विज्ञान का ये अद्भुत संगम है, और शायद अगर आप इस चीज को ऐसे समझें कि मानिए तो अध्यात्म और ना मानिए तो विज्ञान, इसको आप शब्दों के जरिए बदल भी सकते हैं। मेरे साथ प्रेरणा जी हैं यहाँ पर, और हम लोग लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर विज्ञान की दृष्टि से कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की जो बात हम कर रहे हैं ये अमूमन कितने साल में आता है, कभी 10 साल में, कभी 100 साल में, इसका पीरियड क्या रहता है, या फिर जब भी होता है तो मान के रखिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। जब भी कोई भी तरीके के ग्रहण लगते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, खगोल की दृष्टि से इंपॉर्टेंस तो डेफिनेटली होता है। पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी पे जो स्टडी करते हैं, चांद और सूर्य की गणना जो करते हैं, वो डेफिनेटली इसको एक बहुत बड़ा उनके लिए ये सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का, और जिज्ञासा रहती है उनको ये जानने के लिए कि कितने समय के लिए पाथ ब्लॉक हुआ है और ये क्या प्लैनेटरी पोजीशन का हेरफेर रहा है। बात करते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स की, तो हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स 10 साल में एक बार जो है हमें देखने को मिलता है, और लास्ट हमने 2013 में देखा था, उसके बाद अब देखेंगे। अच्छा मैम, सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अब ये बार बार हो रहा है कि हिंदुस्तान में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, भारत में देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले समय में कौन कौन सी ऐसी खगोलीय घटना है जो देखने को मिलने वाली है, चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण, और भारत में उसका कितना असर हो सकता है, वो क्या कह रहेगा? जी, अगर अब इस साल की बात करें तो स्टार गेजर्स के लिए, एस्ट्रोनॉमर लवर्स के लिए अभी आने वाले ही अगले महीने में ही हमारा चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत से देख पाएंगे। दिल्ली से नहीं देख पाएंगे, इसको इस बात की निराशा रहेगी, क्योंकि तारामंडल हम दिल्ली में हैं और अमूमन लोग हमारे साथ जुड़ते हैं इस तरीके की घटना देखने के लिए। पर राजस्थान टुवर्ड नरगोटा जो गांव है राजस्थान का, एकदम आउटकर्ट्स पे, उस तरफ से बेल्ट है, तो उस तरफ के लोगों के लिए बहुत उत्साह रहेगा। सूर्य ग्रहण की बात करूं मैं, तो सूर्य ग्रहण इस साल हम भारत से नहीं देख पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। अब आप देखिए लगातार जो है वो रिंग ऑफ फायर का साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लगातार एक और बात भी समझिए कि हम आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से ये समझाने का जरूर प्रयास करें, लेकिन हाँ,
संशय, जैसे शिल्पी ने भी बताया, मनीष उतारा, तमाम जो लोग हैं हमारे गेस्ट वो भी इस बात को बिल्कुल समझाते वरुण, हुए अभी हम नजर आ रहे देख हैं पा कि रहे आखिर थे कि किस तरीके ये से जो रिंग ऑफ ग्रहण फायर पड़ बनता रहा हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से जो सीधी तस्वीरें हैं जीएनटी के माध्यम से हमारे दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही में एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सूर्य ग्रहण को कैसे देखें, वैज्ञानिक आधार पर यह हाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। मनीष हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आपकी जो राशि है उसे लेकर आप थोड़े से चिंतित थे कि सूर्य ग्रहण आपकी राशि पे क्या असर डालने वाला है। खैर, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के आप पास है, क्या आपने उपाय किया है? अभी संजय जी ने आपको यहाँ पर सजेशन दिया था वहां कुछ करने के लिए। देखिए, एक बार कर्म पूजा हो जाए, उसके बाद बाकी पूजा भी कर लेंगे। ये भी तभी हम जरूरी लाइव में है। हैं, तभी कुछ नहीं किया है। लेकिन हाँ, तस्वीरें आपको दिखा दूं कि कुरुक्षेत्र में आप देखिए, इस तरह से देखिए, दूर तक आप देखिए, सब पूजा पाठ चल रही है। वो लोग पहुंचे हैं जिनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, अमावस का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य ग्रहण का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब यहाँ पहुंचे हैं, इस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो पंडित हैं, जो शास्त्री हैं, उनसे जानने की, समझने की हम कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका विधि विधान किस तरह से होता है पूजा पाठ का। पंडित जी, क्या नाम है आपका, और यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं किस मनोकामना के साथ पहुंचते हैं, किस भावना के साथ पहुंचते हैं, और यहाँ की पूजा पाठ का विधि विधान कैसा होता है? मेरा नाम है जी राजकुमार शर्मा जी, शास्त्री जी हूँ मैं। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ये यहाँ राजा कुरु आए थे, राजा कुरु जी ने यहाँ यज्ञ किया और सभी देवता ऋषि मुनि आए, उन्होंने यहाँ पर आकर के तपस्या की। और यहाँ का तीर्थ का महत्व है कि यहाँ पर आए, आप स्नान करें। ये ब्रह्म सरोवर है, विशाल सरोवर है, इसमें स्नान करें। स्नान के पश्चात आप यहाँ पिंड दान करें, तर्पण करें पितरों के निमित्त। जो आपके पिता, दादा, परदादा, जो बुजुर्ग हमारे बीच से चले गए, उनके निमित्त पिंड दान होता है। और पिंड दान के बाद यहाँ पर तर्पण किया जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जल दिया जाता है। जल देने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पितर प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं। जैसे अगर किसी का कुल नहीं चल रहा, किसी को संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, कोई घर में क्लेश रहता है, कोई बाधा है कार्य में, तो यहाँ पर पिंड दान करने से, स्नान करने से तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, कुल की वृद्धि होती है, घर में अन्न धन धान्य की वृद्धि होती है, भंडार भरते, अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है। तो अगर आप यहाँ पर पूरे वर्ष में 12 अमावस्या आते हैं, पूरे वर्ष की अमावस्या चुग लें, तो आपको कोई बड़ा कार्य भी है वो भी सिद्ध हो जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है। अमावस के दिन का और मनीष, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ज्योतिषियों का एक बड़ा पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार सवाल भी हम कर रहे हैं। लेकिन जैसे शुरुआत हमने की थी कि अलग अलग राशियों पर भी इसका अलग अलग असर होता है, तो किसी तरह का कोई नकारात्मक असर आपकी राशि पर ना हो, और अगर हो भी रहा है तो आपको उपाय क्या करना है हम जानेंगे। हमने अभी तक बात की मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या की, अब बात तुला, वृश्चिक और धनु की करेंगे। जी अरविंद जी। ऐसा है कि तुला राशि जिन लोगों की है, उनके ग्रहण सप्तम हाउस में पड़ रहा है, यानी अपने पार्टनर के घर में पड़ रहा है, और वहां से दृष्टि सम सप्तम, और लगन में आपके जो है लगभग पंचग्रह योग बन रहे हैं। तो सभी की दृष्टि सप्तम पे जा रही, जिसमें नकारात्मक सबसे ज्यादा दृष्टि जाएगी राहु की। तो अपने पार्टनर के साथ बड़ी ईमानदारी का और पूरी जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप जो है व्यवहार करें, ईमानदारी ज्यादा बरतें। और खासकर जो व्यापारी बंधु हैं, वो अपने व्यापार के क्षेत्र में इस 45 दिन के अंतराल में यदि किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं या किसी के साथ ज्वाइंट आपका चल रहा है या कोई नया व्यापार आपको करना है, तो बड़ी सतर्कता, सावधानी पूर्वक के साथ आप जो है प्रारंभ करें। यदि इसको अवॉइड कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, उनके षष्ठम स्थान पे जो है ग्रहण पड़ रहा है। तो षष्ठम स्थान हमारा जो होता है रोग व्याधि बाधाओं का होता है, शत्रुओं का होता है, और कोर्ट कचहरी न्यायालय का होता है। तो आप इन सभी चीजों पे, अपने शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी न्यायालय पे आदि चीजों पे सावधानी बरतें, और थोड़ा भ्रमण पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि सीधी दृष्टि व्यय स्थान पे जा रही है। तो अपने भ्रमण के लिए यदि कहीं आप जा रहे हैं तो अपनी जैसी स्थिति हो उसके आधार पे आप भ्रमण के लिए प्रयास करें, ताकि आपका व्यर्थ का कोई अपव्यय ना हो और किसी से उलझे नहीं तो थोड़ी सी उलझना आपको कोर्ट कचहरी ले जा सकती है। तो ये वृश्चिक राशि वाले ध्यान दें। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि जिनकी है, उनके ग्रहण पंचम हाउस में लग रहा है, और पंचम हाउस जो होता है वह आपके विवेक, बुद्धि, विद्या, संतान और उसमें जो है संतति प्राप्ति का होता है। तो जिन गर्भिणी स्त्रियों के संतति इस वक्त है, गर्भस्थ हैं, वो जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो सूर्य के प्रकाश में अभी
12 बजे तक यानी 12:29 तक बाहर ना निकलें और वो जरूर प्रयास करें कि ना ही सोएं और पूरे समय यानी इस 4:30 से ये 5.5 घंटे के अंतराल के आसपास यानी 5 घंटे 20 मिनट के अंतराल में भगवान सूर्य का स्मरण करें, भगवान शिव का, भगवान गजानन का स्मरण करें। और जिन विद्यार्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं प्राप्त हुई है तो उनके लिए बड़ा स्वर्णिमय अवसर है, वो इस टाइम पे भगवान सूर्य नारायण को याद करें यानी उनके मंत्रों का जाप करें, उनको अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जितना अत्यधिक पाठ करेंगे, जाप करेंगे यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र राम रक्षा यदि कठिन लगता है तो सूर्य के साधारण से जो मंत्र है ओम घृंघणी सूर्याय नमः, आदि देवाय नमः, प्रभाकराय नमः, भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, ये मैंने बताया आपके जो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। मकर, कुंभ और मीन, समय ज्यादा नहीं है, संक्षिप्त में जेपी जी आप हमें बता दें, मकर, कुंभ और मीन अगर राशि है तो क्या उपाय करें और साथ ही में क्या नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव इन राशियों पर पड़ रहा है? जी देखिए, मकर राशि के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है, पर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर उनको नुकसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि में शनि स्वराशि होकर बैठे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है, पर फिर भी मनोस्थिति कहीं ना कहीं डगमगा सकती है, बच्चों के लिए चिंता हो सकती है, माता के लिए कष्टकारी हो सकता है, तो उसके लिए सावधानी बरतें। पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक ध्यान रखिए, राशि विशेष आपकी पत्रिका से होती है। यहां पर खंडन मंडन शुरू करें इससे बेहतर है कि हम ये मान लें कि हमारी पत्रिका का अवलोकन होना आवश्यक है, किसी भी राशि की आप चर्चा कर लें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के लिए बहुत लाभप्रद है और खास तौर पर अगर हम बात करें कि किस तरह के लाभ, तो समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके लिए पदोन्नति के समय हैं। रहा मीन राशि के लिए, मीन राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि यहां बृहस्पति गुरु चांडाल योग में जा रहे हैं तो यहां समस्या बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति और व्यापारिक स्थिति से यहां समस्याएं बढ़ सकती हैं। रहा सवाल उपाय का, तो सूर्य मंत्र जाप तीनों राशियों के लिए आसान है, कर सकते हैं और खास तौर पे सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और 2 राशि वाले तो खास तौर पे कुंभ और मीन की अगर बात करें मकर और कुंभ की, तो यहाँ पर शनि का जो प्रभाव है वो तो शुभ है, तो उनके लिए ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो मीन राशि के लिए विशेषता बृहस्पति का दान करना आवश्यक है और आज श्रीहरि का दिन है, श्रीहरि का मंत्र जाप करें, यहाँ पीले पुष्प दान करें तो सबसे उत्तम हो।